आज हम एक कहानी सुनेंगे गौरी की। एक ऐसी औरत जिसके एक सीधे साधे पुराने नुस्खे ने एक बहुत बड़ी मॉडर्न मुसीबत को चुटकियों में हल कर दिया। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम असल में कितने मजबूत हैं जब हम अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं। तो बात शुरू होती है एक शहर से, जहां गैस की हड़ताल हो गई है और गौरी के घर में चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा है। रसोई में एक अजीब सी खामोशी है। एक दिन, 2 दिन नहीं, पूरे 3 दिन गुजर गए, घर में कुछ भी पका नहीं था। और सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात थी गौरी की भूखी बच्ची के रोने की आवाज। मतलब उस बेबसी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था। अब इस पूरी निराशा के बीच गौरी को अचानक अपने गांव की याद आई। उसने सोचा, क्यों ना ईंधन के लिए गोबर के उपले बना लिए जाए, सदियों पुराना आजमाया हुआ तरीका। पर जैसे ही उसकी सास ने उससे ये करते देखा, वो तो गुस्से से लाल हो गई। चिल्लाकर बोली, ये सब गंदा काम यहां नहीं चलेगा, ये शहर है, कोई गांव नहीं। वो शब्द गौरी के दिल में किसी तीर की तरह लगे। तो गौरी की पहली कोशिश तो बुरी तरह नाकाम रही, ऊपर से बेइज्जती भी हुई। लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जहां वो एक कहीं बेहतर रास्ता खोज निकालती है। गौरी को अचानक अपने स्कूल के साइंस के दिन याद आ गए। उसने बायोगैस के बारे में पढ़ा था। उसने सोचा, क्यों ना गोबर का इस्तेमाल एक नए मॉडर्न तरीके से किया जाए, एक ऐसा तरीका जिससे ना धुआं हो और ना ही कोई उसे गंदा कह सके। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये प्रोसेस कितना आसान था। गौरी ने घर के पीछे एक छोटा सा गड्ढा खोदा, उसमें ताज़ा गोबर और पानी का घोल मिलाकर डाल दिया। सबसे जरूरी था कि गड्ढा पूरी तरह से एयर टाइट हो, मतलब हवा अंदर ना जा पाए, क्योंकि तभी गोबर सड़ने पर मीथेन गैस बनती है। फिर गैस को बाहर निकालने के लिए एक पाइप लगाया और उसे सीधे चूल्हे से जोड़ दिया। देखिए कैसे पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान एक साथ काम आए। और फिर वो जादुई पल आया। कुछ दिनों के इंतजार के बाद जब गौरी ने चूल्हे को जलाया तो एक साफ नीले रंग की लौ चल उठी, बिना किसी धुएं के। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये उम्मीद थी, ये जीत थी। गौरी ने सबसे पहले क्या किया होगा, उसने फौरन रोटियां बनाई और अपनी भूखी बच्ची का पेट भरा। जब उसके पति ने ये सब देखा तो वो भी हैरान रह गया। उसने भी गौरी का पूरा साथ दिया और कहा कि भूखे मरने से तो ये लाख गुना बेहतर है। अब सोचिए, 3 दिन बाद जब घर में पके हुए खाने की खुशबू उठी तो क्या वो घर के अंदर रह सकती थी? नहीं, वो हवा के साथ उड़कर पड़ोसियों के घर तक पहुंच गई, जो बेचारे उसी भूख और लाचारी से गुजर रहे थे। जो समाधान एक भूखे बच्चे की तकलीफ से शुरू हुआ था, वो अब पूरे मोहल्ले की उम्मीद बन गया था। गौरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बाकी औरतों को भी ये आसान तरीका सिखाया और देखते ही देखते हर घर में चूल्हा जलने लगा और गैस की किल्लत की जो समस्या थी वो जड़ से ही खत्म हो गई। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत पल तो अब आने वाला है। गौरी की इस समझदारी ने सिर्फ गैस की समस्या ही नहीं सुलझाई, उसने दिलों को भी बदल दिया। और फिर वही हुआ। सास की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, पछतावा था। उन्होंने गौरी को गले से लगा लिया और अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, जिसे वो देहाती समझ रही थी, असल में वही उन सब में सबसे ज्यादा समझदार निकली। एक टूटा हुआ रिश्ता सम्मान और प्यार के साथ फिर से जुड़ गया। तो देखा आपने, गौरी के एक छोटे से कदम ने कितने बड़े बड़े काम कर दिए। संकट में सबको खाना खिलाया, धुएं के बिना एक साफ सुथरा ईंधन दिया, पूरे मोहल्ले को एक साथ ला खड़ा किया, परिवार के मनमुटाव को दूर किया और सबसे बड़ी बात, हमारे पारंपरिक ज्ञान का सम्मान वापस दिलाया। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि हमारी पुरानी सीखें और हमारी जड़ें ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, जिनसे हम आज की मुश्किलों का भी सामना कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी सवाल के साथ इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर, हमारी परंपराओं में और ऐसे कितने खजाने छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।